पिछले कुछ सालों में इंडिया की पॉलिटिक्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो शायद सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई। इसी डिबेट के बीच एक हिस्टोरिक मोमेंट तब आया जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में डिस्चार्ज कर दिया गया। ये डिसीजन दिया जस्टिस जितेंद्र सिंह ने, जो राउस एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के रूप में पोस्टेड है। 598 पेजेस की इस डिटेल्ड जुडिशियल ऑर्डर ने सिर्फ एक क्रिमिनल केस का फेट डिसाइड नहीं किया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के पूरे कंडक्ट पर सीरियस क्वेश्चंस रेज कर दिए। ये ऑब्जर्वेशन है आशुतोष रंका की, जो आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। साथ ही उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को डीपली स्क्रूटनाइज करते हुए कुछ पैराग्राफ्स को हाईलाइट किया है जो अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने किया था जब ट्रायल कोर्ट का ये ऑर्डर सामने आया था। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। आशुतोष रंका ने कहा कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक ब्लंट ऑब्जर्वेशन दिया, देयर वाज नो ओवरआर्चिंग कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल इंटेंट इन द एक्साइज पॉलिसी। ये रिमार्क अपने आप में सिग्निफिकेंट था क्योंकि पूरा प्रोसिक्यूशन केस एक एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी के नैरेटिव पर बिल्ड किया गया था। आगे वो लिखते हैं कि ऑर्डर के कुछ पैराग्राफ्स और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग थे। कोर्ट ने पैरा 1077 में ऑब्जर्व किया कि इन्वेस्टिगेशन जो सस्पिशियस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी वो बेसिक लीगल थ्रेशोल्ड तक ही नहीं पहुंच पाई। जज ने लिखा है कि केस फार फ्रॉम रेजिंग ग्रेव सस्पिशन बल्कि प्राइमा फेसी सस्पिशन क्रिएट करने के लिए भी बेसिक एविडेंस से वंचित था। अगला पैराग्राफ और भी ब्लंट था। आशुतोष का कहना है कि पैराग्राफ 1078 में कोर्ट ने कहा कि पूरा प्रोसिक्यूशन नैरेटिव एक स्पेकुलेटिव कंस्ट्रक्ट पर बेस्ड था, जिसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बाद में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया दैट द थ्योरी ऑफ ओवरआर्चिंग कॉन्स्पिरेसी सो एम्पैथेटिकली प्रोजेक्टेड स्टैंड्स कंप्लीटली डिसमेंटल्ड व्हेन टेस्टेड अगेंस्ट द एविडेंटरी रिकॉर्ड। ये लैंग्वेज क्रिमिनल ट्रायल्स में काफी रेयर होती है, खासकर जब केस इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव हो। विटनेसेस की हैंडलिंग पर भी कोर्ट ने सीरियस कंसर्न को रेज किया। पैरा 800 में जज ने नोट किया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई लोगों को पहले कॉन्स्पिरेटर के रूप में दिखाया गया और बाद में उन्हीं लोगों को विटनेस बना दिया गया। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि एक कॉन्स्पिरेटर टर्न्ड अप्रूवर के स्टेटमेंट को बेसिस बनाकर दूसरे लोगों को अरेस्ट किया गया। पैरा 1070 में कोर्ट ने और भी स्टार्टलिंग पॉइंट रेज किए। प्रोसिक्यूशन के नैरेटिव में जो लोग प्राइम कॉन्स्पिरेटर के रूप में दिख रहे थे उन्हें बाद में पार्डन देकर अप्रूवर बना दिया गया। आशुतोष के मुताबिक सिंपल टर्म्स में समझे तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जो व्यक्ति पहले में एक्यूज दिखाया गया वही बाद में प्रोसिक्यूशन का स्टार विटनेस बन गया। ही नोट्स की कोर्ट ने इंडिविजुअल एक्यूज के कंटेक्स्ट में भी डिटेल स्क्रूटनी की है। मनीष सिसोदिया के केस में जज ने ऑब्जर्व किया द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट प्रोड्यूस्ड अ सिंगल रिकवरी डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल ट्रायल लिंकिंग हिम विद द एलिज्ड ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ये रिमार्क इंपॉर्टेंट था क्योंकि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एलिगेशंस में नॉर्मली फाइनेंशियल ट्रेल एक सेंट्रल पीस ऑफ एविडेंस होता है। अरविंद केजरीवाल के कंटेक्स्ट में कोर्ट ने और भी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन दिया। ऑर्डर में लिखा गया अ स्क्रूटनी ऑफ द रिकॉर्ड रिवील्स दैट नो कंटेम्पोरेनियस डॉक्यूमेंट, फाइल नोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल एविडेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट केजरीवाल विद एनी एलिज्ड पॉलिसी मैनिपुलेशन और इलीगल ग्रेटिफिकेशन। कोर्ट ने ये भी रिकॉर्ड किया दैट देयर इज नो मटेरियल टू शो हिज प्रेजेंस एट एनी कंस्पिरेटोरियल मीटिंग और टू इंडिकेट हिज नॉलेज ऑफ एनी अनलॉफुल अरेंजमेंट। उन्होंने लिखा कि सबसे क्रिटिकल लाइन शायद ये है दैट द अटेम्प्ट टू इम्प्लीकेट हिम रेस्ट ऑन इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द अनकॉर्पोरेटेड कंप्लेंट्स लाइक स्टेटमेंट। इसका मतलब सिंपल है कि प्रोसिक्यूशन का केस लार्जली एक स्टेटमेंट पर बेस्ड था जिसे इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्ट नहीं कर रहा था। हाईलाइट करते हुए आशुतोष ने ये भी कहा कि कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिव कंडक्ट पर भी स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। चार्जशीट को डिस्क्राइब करते हुए जज ने कहा कि ये कंजेक्चर रेदर देन कंक्रीट एविडेंस पर बेस लग रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कंडक्ट पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिकमेंडेशन दी है। इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा स्टेप काफी अनयूजुअल होता है। कोर्ट नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन की मेरिट्स इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिकमेंड करना एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैसेज होता है। दर्शकों, लीगल कमेंटेटर्स ने इस ऑर्डर को एक रेयर जुडिशियल इंटरवेंशन कहा है, जहां ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया। यूजुअली करप्शन और कॉन्स्पिरेसी केसेस ट्रायल स्टेज तक पहुंचते हैं और एविडेंस वहां एग्जामिन होता है, लेकिन यहाँ कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि प्रोसिक्यूशन केस ट्रायल के थ्रेशोल्ड तक भी नहीं पहुंच रहा। इस जजमेंट के तुरंत बाद पॉलिटिकल और लीगल डिबेट्स भी इंटेंस हो गई थी। सीनियर एडवोकेट एंड राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर शार्प क्रिटिसिज्म किया था। उन्होंने कहा, वी वांट टू आस्क द गवर्नमेंट who will bear responsibility for the 126 days that Kejriwal spent in jail and 503 days that Sisodia spent in jail. There should be accountability. उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसीज एलिजिबली एक पैटर्न फॉलो करती है। दे अरेस्ट समवन फर्स्ट एंड देन गेट दैट पर्सन टू नेम अनदर इंडिविजुअल एज एक्यूज्ड whom they want to target.
कपिल सिब्बल ने एक और स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाया कि इन्वेस्टिगेशन का अप्रोच कॉलोनियल एरा पॉलिसिंग जैसा लगता है। उनके वर्ड्स में द होल लॉ रिफ्लेक्ट्स अ कॉलोनियल माइंडसेट, फर्स्ट अरेस्ट एंड देन गैदर एविडेंस। इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की डिमांड भी की। कपिल सिब्बल ने सजेस्ट किया कि अरेस्ट से पहले मजिस्ट्रेट को ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाना मैंडेटरी होना चाहिए। उन्होंने कहा द सुप्रीम कोर्ट शुड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू अमेंड लॉ एंड इंश्योर दैट अरेस्ट कैन ओनली टेक प्लेस वंस द मजिस्ट्रेट इज शोन द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना होगा जहां अरेस्ट एक लास्ट रिजॉर्ट हो, न कि इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि जुडिशरी को भी एक रोल प्ले करना चाहिए। आई रिक्वेस्ट ऑल जुडिशियल ऑफिसर्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस नॉट टू अलाउ प्रोसिक्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ अनसब्सटैंशिएटेड ओरल स्टेटमेंट्स विदाउट डॉक्यूमेंट्री कॉरोबोरेशन। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी डिबेट इंटेंस हो गई। ऑपोजिशन लीडर्स ने एलिगेशन लगाया कि लॉज का पॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यू हैव वेपनाइज्ड द लॉ टू टारगेट पॉलिटिशियंस। उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा कि ऑपोजिशन के कई लीडर्स इन्वेस्टिगेटिव स्क्रूटनी का सामना कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, वी नो वेरी वेल दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड डेमोक्रेसी। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी रिएक्शन दिया और कहा कि उनके खिलाफ करप्शन केस इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी था। लेकिन इस जजमेंट ने सिर्फ एक केस का आउटकम डिसाइड नहीं किया, इसने एक ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन को रेज किया है। अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में इतने सालों तक एलिगेशंस चलते रहे और बाद में कोर्ट कंक्लूड करे कि एविडेंस ही नहीं था, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ लीगल सिस्टम तक लिमिटेड नहीं रहा। पिछले 3 सालों में दिल्ली की गवर्नेंस और पॉलिटिक्स पर भी इसका असर हुआ है। कुछ कमेंटेटर्स का आर्गुमेंट है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का रियल टेस्ट तब होता है जब पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन किया जाए, और शायद इसीलिए ये केस एक लार्जर डिबेट का सिंबल बन गया। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक्साइज पॉलिसी केस में क्या हुआ। सवाल ये है कि अगर इंस्टीट्यूशंस पावरफुल हो जाती हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स वीक हो जाते हैं, तो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट होता है? डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस का नाम नहीं है। हर 5 साल में वोट देना एक पार्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल रखना। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम वीकन हो जाए तो इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो या मीडिया, धीरे धीरे अपनी पावर को अनचेक तरीके से एक्सरसाइज कर सकती हैं। और शायद इसी वजह से एक्साइज पॉलिसी केस का जजमेंट सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं है, ये एक रिमाइंडर भी है रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ लॉज का एग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि उनका फेयर एंड अकाउंटेबल एप्लीकेशन भी होना चाहिए। क्या आप इस POV से एग्री करते हैं? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस।